हम थोड़ी देर अपने आप को जांच कर देखें, हम साउल की तरह हैं या दाऊद की तरह अपने पापों को मानने वाले हैं। जैसे नातान नबी, परमेश्वर ने नबी से बोला जाकर अब उसके पाप उस पर प्रगट कर, उसने पाप को सुनते ही अपने पापों को मान लिया। कितनी बार परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हम पर हमारे पापों को प्रगट करते हैं, तब भी हम कठोर ढीठ की तरह बैठे रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो वो साउल की तरह हमें छोड़ दे। इसलिए दाऊद को मालूम था, कहता प्रभु तेरी आत्मा से मुझे अलग ना कर। उसको मालूम था कि प्रभु तेरे बगैर मैं चल नहीं सकता। उसको मालूम था तू मेल बलि और होम बलि से प्रसन्न नहीं हो सकता। अगर तू इनसे प्रसन्न होता तो मैं तुझे देता। आज एक बार और हम परमेश्वर के वचन के सामने आए हैं, जिसका टाइटल है ईमानदारी से पाप स्वीकार कर लेना। ईमानदारी से पाप स्वीकार कर लेना। हम कितनी बार अपने पापों को स्वीकार नहीं करते। हम दाऊद के चरित्र से एक बार और विचार करने के लिए आए हैं, सोच सीखने के लिए। जबकि राजा आगे जाके दाऊद जो है राजा बन गया। जब दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं, साउल ने बहुत उसको सताया। एक समय आया, जैसे हम वचन में पढ़ते ना, जाल में फंसाकर बांधा बोझ कटी पर, घुड़चड़ों को चलाया मेरे सिर के ऊपर। वो एक वचन है, पढ़ ले हम। भजन संहिता 66 का 10 से पढ़े। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने घुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। तूने उबार कर हमें सुख से भर दिया है। हम दाऊद की जब परख देखते हैं, इतना आसानी से, आराम से या साधारण तरीके से राजा की गद्दी पर नहीं बैठा। कितना समस्याओं का सामना करना पड़ा। साउल समय समय पर उसको सताता था, फिर भी वो इधर उधर भागता रहा। एक समय आया, परमेश्वर ने उसको, हमने पढ़ा ना, तूने घुड़चड़ों को हमारे सिर के ऊपर चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार कर सुख से भर दिया। यानी कि उसकी जो परख थी, हर परख पर पार होता होता गया। एक समय आया, वो तूने उबार कर हमें सुख से भर दिया। आ रहे समझ में कुछ? एक समय, जबकि उसको दाऊद को अपना जो परमेश्वर का जन, जो अभिषेक था, साउल को मारने का मौका था, मगर वो उन सब से प्रभु उसको जब परख रहा था, वो परख में पार हुआ। उसको एक समय आया, उसको कहां पर? गद्दी पर बैठा दिया। मगर जब वो राजा बन गया, राजा बनने के बाद उसके जीवन में एक घटना आई। उसने घटना क्या थी? बेविचार किया और उसके पति को भी मरवा डाला। ये राजा था, इसको, राजा को खुद को अपने पाप के बारे में मालूम होना था। मगर इसको जब पाप कर कर ये चल रहा था, मगर एक समय आया, एक नबी आया। कौन? नातान नबी। जब उसने इससे बोला तूने क्या किया? ये पाप किया है। इसने तुरंत अपने पापों को क्या कर लिया? मान लिया। एक आयत है, वो पढ़ ले हम। दूसरा शमूएल
उसका 12 का 13 पढ़ेंगे हम। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। हाँ, यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब दाऊद यहाँ पर राजा जब बन गया है, राजा बनने के बाद ये जब दूसरों का न्याय करता है तो उसको अपना भी न्याय करने का स्वयं अधिकार था। ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। अभी राजा ये क्या बन गया है? दाऊद जो है एक राजा बन गया है। राजा का काम क्या है? दूसरे का न्याय करना। अगर हम देखें तो हम भी सब एक एक क्या है? हम राज पजधारी राजा ही है। कभी कभी क्या होता है, जब हम पाप करके चलते हैं हमें कुछ एहसास नहीं होता, मगर जब पवित्र आत्मा हमें बोलता है तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए? अपने पापों को मान लेना चाहिए। मगर कितनी बार पवित्र आत्मा भी हमें कायल करता है, फिर भी हम नहीं मानते। ऐसे कभी हमारे जीवन में हुआ है? पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे गुनाह हमें बताता है, हमारे पापों को भी बताता है, मगर हम नहीं मानते। जब इधर दाऊद को बताया नातान नबी ने, पढ़े बेटा उसको दोबारा से। तब दाऊद ने नातान से कहा, यानी कि नातान ने बोला कि तूने क्या किया है? पाप किया है। क्योंकि नातान ये दाऊद तो राजा है, इससे डायरेक्ट नहीं बोल रहा है। तो परमेश्वर का आत्मा जब नातान एक नबी है, उससे बोला कि फलाने ने पाप किया, तू जाकर उसको उसके पाप बता। तो ये डायरेक्ट नहीं बता रहा है, किस तरह बता रहा है? कहानी के तौर पर बता रहा है। पढ़ा होगा आपने, पढ़ेंगे, थोड़ा ऊपर से पढ़े इसका। बारह का 1 से पढ़े। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और यानी वह कि दाऊद ने क्या करा? हित्ती उरिया की पत्नी के साथ क्या है? गलत काम भी कर लिया और उसके पति को क्या करा? मरवा भी डाला। ये राजा है, इसको कुछ एहसास नहीं हो रहा है। जबकि दूसरा का न्याय करता है तो खुद को भी लगना चाहिए कि मैंने भी क्या, क्योंकि उस समय पढ़ ले बेटा इसको पहले पूरा। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था, और उसको उसने मोल लेकर जलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। हाँ, इसको पढ़ने के बाद समझ आया? कुछ नहीं आया? नहीं आया होगा ना, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जब नातान नबी को प्रभु ने बोला तो ये किसके पास गया? दाऊद के पास। तो दाऊद से बोलता है, एक कहानी के तौर पर बता रहा है, डायरेक्ट नहीं बता रहा कि तूने पाप किया है। क्या बोल रहा है? एक धनी और निर्धन की दोनों की एक कहानी करके बता रहा है कि निर्धन के पास तो क्या थी? एक ही थी, और धनी के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी। तो जब धनी के घर में आया कोई उसके घर पे, तो उसने क्या करा? निर्धन के घर जो एक ही थी उसको क्या करा? उसके खाने के लिए उसको दिया। समझ में आ रहा है? जबकि उसने
बड़ी मुश्किल से जो उसके साथ, इसमें पूरा लिखा है इधर 3 पढ़े बेटा। परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था। निर्धन के पास तो एक भेड़ की छोटी बच्ची के अलावा कुछ नहीं था। यानी कि ये हित्ती यूरिया जो है, ये क्या है, समय पर गरीब था, इसके पास एक ही बीबी होगी। ये दाऊद के पास तो बहुत था, तो उसके पास एक ही थी। आगे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था, कुछ ना था। और उसको उसने मोल लेकर जलाया था। हाँ? वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। उसकी बेटी के समान थी। आगे, फिर धनी के पास एक यात्री आया, धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ ना लिया। उसने अपनी भेड़ बकरी गाय बैलों में से कुछ नहीं लिया। धनी के पास आया, उसने उसमें से कुछ नहीं लिया। परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर, उस निर्धन की जो एक भेड़ की बच्ची थी उसको लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। जो उसके पास आया था उसके लिए भोजन बनवा। तो ये कहानी सुनकर दाऊद क्या हो गया? क्रोध से भर गया कि उसको दया नहीं है। उसके पास, निर्धन के पास एक ही थी, उसके पास तो इतनी सारी थी। अगर यात्री आए तो उसमें से, अपने में से उसको खिला देता बनाकर, मगर इसके पास तो एक ही थी। तो वो क्या हो गया? दाऊद क्रोधित हो गया। फिर नातान क्या कहता है? वो तू ही है। पढ़े उसको थोड़ा आगे। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। हाँ, मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। यानी कहने का मतलब, इतना मेरा पढ़वाने का मतलब है, दाऊद ने जो पाप किया था इसको कुछ एहसास नहीं हो रहा, मगर जब नातान नबी ने इसको बताया, इसने क्या किया? तुरंत अपने पाप को मान ली। आज बहुत से लोग हैं अपने पापों को मानते नहीं हैं, क्योंकि दाऊद जो था पुराने नियम का था, इसने जो व्यभिचार किया। मगर आज हम जो नए नियम के हैं, तो परमेश्वर हमारी उस दाऊद से जो ज्यादा ऊंचा हमारा लेवल है, उसने तो क्या किया? व्यभिचार किया। मगर हम नए नियम में देखते, हमने तो अगर गलत निगाह से भी देख लिया किसी को, वो क्या है? पाप है। तो दाऊद, कभी कभी हम दाऊद का लेवल लेके चलते हैं, दाऊद से ऊंचे लेवल के हमारा तो देखना भी क्या है? गुनाह है। पढ़ रहे, वो मती में है, मती 5, उसका 28 और 29 पढ़ेंगे। मती। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा शरीर नरक में ना डाला जाए। हाँ, यानी कि ये नए नियम में जब हम आते हैं, परमेश्वर हमसे ऊंचा एक लेवल देखना चाहता है। हम पुराने नियम के नहीं हैं, हम कौन है? नए नियम के। तो हमारा सोच, हमारा आंख का देखना, ये सब क्या होना चाहिए? बहुत ही अलग होना चाहिए। तो इधर जब मैं एक बात आपको जो बताना चाहता हूं, वो ध्यान से सुनना। दाऊद ने तो इतना बड़ा, यानी कि व्यभिचार भी किया, हत्या भी किया, फिर भी परमेश्वर ने उसको क्या है? उसके राज पद से नहीं हटाया। मगर जब साउल के बारे में देखते हैं, उसने इतना बड़ा पाप नहीं किया। अगर हम मनुष्य की निगाह से देखेंगे तो इतना बड़ा पाप नहीं है कि उसको राजा के पद से हटा दिया जाए। थोड़ा समझने की कोशिश करना। दाऊद ने तो बड़ा पाप किया था, मगर साउल ने इतना बड़ा पाप नहीं किया।
हम पिछले दिनों से सीखते आ रहे हैं। उसने सिर्फ क्या किया था, साउल से बोला था कि अमोलियों को क्या करना, बिना दया के मारना है। उसने क्या करा, कुछ लोगों को छोड़ दिया, गाय बैलों को, बस ये किया उसने। समझ में आ रहा है आपको? मगर दाऊद ने तो बेविचार करने के बाद उसके पति को भी मरवा डाला और उसको अपने घर पर रख लिया। तो जब इन दोनों को जब हम देखते हैं, ऐसा क्यों? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है ना? ऐसा क्यों? समझ में आ रहा है आपको जो मैंने बताया है? ऐसा क्यों? बताओ, थोड़ा सा बताओ, जल्दी से फिर आगे जाएंगे। थोड़ा कोशिश करा करो समझने में, बहुत जोर लगाया करो। ऐसा क्यों? साउल ने पाप तो किया था, मगर साउल को राजा की गद्दी से परमेश्वर ने हटा दिया। मगर दाऊद को, क्योंकि वहां पर जब हमने पढ़ा ना, वापस उसमें जाए 12 का 13 जो पढ़ा था। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। ना मरेगा। ऐसा क्यों? साउल ने नहीं माना। यही है मेन बात। पाप तो मैंने किया है, मगर पुरनियों के बीच में, इज़राइल के बीच में मेरा क्या कर, तू आदर और सम्मान कर। आज बहुत से लोग यही है, पाप तो करने के बाद अपना आदर और सम्मान भी चाहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? कि मैंने पाप तो किया, मेरा क्या होना चाहिए, प्रजा के बीच में मेरा आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, कोई मेरे लेवल में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यही कारण था परमेश्वर ने उसको क्या करा, हटा दिया। अगर हमसे गुनाह या पाप हो जाता है, हम सबके सामने क्या कर लें, स्वीकार कर लें। हम क्या करते हैं, पढ़ ले वो आयत है, बहुत अच्छी आयत, जब पढ़ता हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझे। पहला शमूएल साउल ने तो क्या करता, निजी यानी अपने सीमित के रूप में शमूएल के आगे अपने पाप मान लिए थे। पहला शमूएल 15 का 30 पढ़ेंगे। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर। हाँ, कहता मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा और पुरनियों और इज़राइलियों के सामने मेरा आदर कर। कहने का मतलब, पाप करने के बाद भी अंदर क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पाप ठीक तरीके से नहीं माना है। इसीलिए कहता है कि मैंने पाप तो किया है, तो भी मेरी प्रजा के सामने मेरा क्या कर, आदर कर। आज यही कारण है परमेश्वर क्या करता है, इसीलिए उनको क्या करता है। जब इधर पढ़ते समय लिखा है, जब हम कि साउल को देखो, जबकि दाऊद का पाप बड़ा है, यहां पर हम पढ़ते हैं मैंने पाप किया है, लेकिन इज़राइल और प्रजा और यानी कि प्राचीनों के सामने मेरा क्या कर, आदर कर। यानी कि कहने का मतलब, उसने पाप किया था तो भी फिर भी यानी कि मनुष्य के सामने क्या, वो सम्मान पाना चाहता था। मगर दूसरी तरफ देखेंगे हम कि जब दाऊद ने पाप हो गया, तो उसको जब प्रगट हो गया, उसने छुपाना ना चाहा।
दाऊद ने छुपाना ना चाहा। उसने भजन संहिता 51 जब पढ़ते हैं, पढ़े वो 51 भजन संहिता, ये तो क्या कर रहा है, छुपा रहा है, और वो क्या कर रहा है, भजन संहिता 51 पढ़े कोई भी। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। 51 हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मेरे अपराधों को मिटा दे। आगे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हाँ, आगे, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर तेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। इसका 10 भी पढ़े बेटा। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे भीतर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। कहने का मतलब, जब इसको इतना भजन संहिता जब पढ़ते हैं, ये छुपा नहीं रहा है, ये बता रहा है। आगे भी पढ़े बेटा, 11 पढ़े। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। और अपनी पवित्र आत्मा को तो मुझसे अलग, यानी कि दाऊद को मालूम था, इसलिए बाप के सामने खुलकर बोल रहा है। वो कोई शर्म नहीं, लिख कर देता। क्या कहते हैं, मुझे अपने सामने से निकाल। उसको पता है कि पाप जो ऐसी चीज है, मैं बाप से दूर हो जाऊंगा, इसलिए क्या कर रहा है, वो लिख कर बोल रहा है सबके सामने। मगर वो शाऊल जो था, वो क्या कर रहा है, मैं अपने पाप को तो मानता हूं, मगर क्या कर, प्रजा के सामने मेरा आदर कर, सम्मान कर। मगर एक दाऊद जो है, कहता है मुझे अपने से और अपने पवित्र आत्मा से मुझे अलग ना कर। क्योंकि ये पाप जो है, अगर हम पाप में होंगे तो पवित्र आत्मा दुखी होकर हमसे क्या हो जाता है, दूर हो जाएगा। इसलिए दाऊद क्या कहता है, और आगे पढ़े बेटा इसको। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। 15 भी पढ़े इसका। हे प्रभु, 13 पढ़े बेटा, 13 पढ़े वो। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ होगा, अगर हम अपने पापों से धोकर शुद्ध होंगे, हमारा हृदय शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, तभी तो हम अपराधियों को क्या प्रभु के मार्ग में ला सकते हैं। तभी तो लिखा पापी तेरी ओर फिरेंगे। आगे पढ़े बाबू। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। मुझे हत्या के अपराध से, यानी कि बाप के सामने क्या कर रहा है, खुलकर बोल रहा है। अगर हम वो तो क्या बोलते, प्रभु मेरी गलती को माफ कर दे, यही हमारी गलती को माफ। मगर कहते मेरे हत्या को जो अपराध जो मैंने की, क्या बोलता है वो, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। हाँ, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। आगे। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। हाँ, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। तू मेल बलि से प्रसन्न। अभी देखना, ये राजा है, इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये बढ़िया से बढ़िया भेड़ बकरी गाय बैल सब लाके चढ़ा सकता था, मगर उसको मालूम है तू इनसे प्रसन्न नहीं होता, मैंने जो पाप किया है। तो लिखा है क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं तुझे होम बलि भी। आगे पढ़े बेटा इसको। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। नहीं तो मैं
यानी कि दाऊद को पता चल गया तो इनसे प्रसन्न नहीं होगा। उसने सोचा कि मैंने हत्या कर दी है, मैंने पाप कर दिया, तो क्या करूँ अब, मेल बलि होम बलि चढ़ा दूं। उसको मालूम था कि इनसे ये प्रसन्न, क्योंकि अगर तू होता तो मैं क्या लिखा ना, नहीं तो मैं देता, यानी कि अगर तू इनसे प्रसन्न होता तो मैं तुझे देता। आगे, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं, यानी कि दाऊद समझ गया था इस भेद को। समझ में आ रहा है आपको? दाऊद को मालूम था, क्योंकि वो तो राजा था, उसके पास दुनिया भर का, वो तो सब लाके चढ़ा देता, लो प्रभु मेरे पाप को क्या कर, क्षमा कर। उसको मालूम था इनसे ही मेरे पाप क्षमा नहीं हो सकते। आगे पढ़े बेटा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ये है मेन बात, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। समझ में आ रहा है आपको? दाऊद को मालूम था मैंने पाप किया है, मन को तोड़कर अपने गुनाहों को मान रहा है। साउल ने क्या नहीं किया, वो उसका मन टूटा नहीं था। वो अगर टूटा तो फिर उसको आदर सम्मान की जरूरत थोड़ी होती। वो तो ऊपर से अपने पापों को मान रहा है, फिर बाद में क्या कहता है, पुरनियों के सामने मेरा क्या कर। टूटा हुआ व्यक्ति होगा, वो अपना आदर पद अपनी इज्जत कहीं भी जाए मुझे नहीं लेना, मुझे तो क्या करना है, प्रभु तुम मेरे पापों को क्षमा कर दे, मैंने ये गुनाह किया है। दाऊद को मालूम हो गया, कहता ना अगर तू होम बलि से प्रसन्न होता तो मैं तुझे देता। इसलिए कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आगे, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं तू जानता। टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, यानी कि जब टूटे हुए मन से हम अपने पापों को मानते हैं, प्रभु क्या करता है, हमारी प्रार्थना सुनकर क्या करता है। जब मैं ये पढ़ रहा था मैंने देखा कि मैंने कहा साउल का तो इतना बड़ा पाप नहीं था, उसने सिर्फ आज्ञा तो तोड़ी थी, मगर दाऊद ने तो क्या किया, एक स्त्री को व्यभिचार करने के बाद उसके पति को क्या करा, लड़ाई में भेजकर चालाकी से मरवा दिया। कितना बड़ा गुनाह था, मगर क्या कर रहा है वो, बाप के सामने अपने पाप के लिए। हम वचन पढ़ते हैं ना, जो अपने अपराधों को छिपाए रखता है उसके कार्य कभी सफल, और जो अपने अपराधों को मानकर छोड़ता है उस पर दाऊद ने मानकर छोड़ा, प्रभु मैंने पाप किया है। आज हम क्या करते हैं, हम साउल की तरह पाप तो मान लिया मगर क्या नहीं करते, पाप के बाद भी क्या है, मेरी इज्जत होनी चाहिए अभी भी। मगर दाऊद समझ गया था। आप एक घटना मैं बताकर खत्म करना चाहता हूं। यीशु मसीह के समय पर जब सलीब पर लटके हुए थे यीशु मसीह, उस समय कौन था? हा? उधर एक हत्यारा भी था, और दूसरा जब हम देखते एक व्यभिचारी स्त्री भी थी। जब उसको यीशु मसीह के पास लाए थे, एक घटना थी, मगर उन्होंने जब पाप अपने मान लिए, प्रभु ने उन पर क्या किया, दया किया। मगर जो कुछ फरीसी लोग जो होते हैं ना, वो अपने पाप नहीं मानते। फरीसी का मतलब जो अपने आप को सोचते कि हम भी कुछ है। कहने का मतलब, अगर जब भी हम प्रभु के चरणों में आए, अगर कुछ हो गया है हमसे गुनाह या पाप, हम क्या करें? उधर लिखा टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे हुए और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यानी कि जब साउल और दाऊद को जब देखेंगे तो बड़ा पाप किसका है? दाऊद का है। मगर उसने क्या करा, बाप के सामने सब क्या कर रहा है, वो कबूल कर रहा है। तो इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। कितनी बार हमसे पाप होने के बाद भी हम वो अपनी पद, अपनी इज्जत, अपना वो बात को, ताकि कोई मेरी पद को या मेरे पाप किसी पर प्रकट ना हो जाए, छुपा कर रखते हैं। दाऊद ने तो लिखकर पूरी किताब में दे दिया, भजन संहिता जब पढ़ते हैं।
मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम भी खड़े होकर सबके सामने अपने पापों को माने। परमेश्वर टूटा हुआ मन देखता है। हाँ प्रभु, पिछले दिनों में मुझसे पाप हो गया है, प्रभु मुझसे गुनाह हो गया है, प्रभु मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, प्रभु मैं उससे हटना चाहता हूँ। अगर साउल ने छुपा के रखा, पाप तो मान लिया, मगर क्या अपनी उस पद को, ताकि उस पद मेरा बना रहे। एक समय आया, बाप ने बोल दिया अभी तू इस योग्य नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में बताया था, याकूब की तरह हम चालाक ना बने। याकूब बहुत चालाक बन रहा था अपने आप को कि मैं पहलोटों का हक पालूं, अंतिम जो आखिरी आशीष है वो भी ले लूं अब तो मैं। मगर एक समय आया, बेटा तूने चालाकी से छीन तो लिया है, मगर तू उस घर में अब रह नहीं सकता। अपनी जान बचाकर उसको भागना पड़ा। इसलिए बाप के सामने कोई चालाकी ना दिखाएं। हालेलुया। हे याकूब, तू अपने बाप के सामने तो ड्रामा कर सकता है, मगर एक दूसरा बाप है जो ऊपर देख रहा है तुझे। तेरे इस बाप की तो आंख कमजोर हो गई है, मगर जो तेरा बाप ऊपर बैठा है वो सब कुछ देख रहा है। इसलिए हम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। एक बात बोलकर खत्म करना चाहता हूं। मनुष्य का आदर पाना एक तरह से मूर्ति पूजा ही है। साउल अपने आप को मनुष्य के बीच में आदर पाना चाहता था, एक यही क्षेत्र जो परमेश्वर हमें परखता है। दाऊद परख में पास हो गया। हालेलुया। कहता बाप, तू मेल बलि से या होम बलि से प्रसन्न होता तो मैं तुझे देता, क्योंकि वो होम बलि और मेल बलि से नहीं, वो टूटे हुए मन और पीछे से प्रसन्न। वो देखता सच में मेरे बेटा या बेटी से पाप हो गया, पिछले दिनों में गुनाह हो गया, इसके अंदर दुख है, ये छोड़ना चाहता है, ये गंदगी से निकलना चाहता है। उन पर वो दया करता है। हालेलुया। और वो पिछले दिनों में स्तुति के योग्य परमेश्वर। फरीसी जो निरंतर मनुष्य का आदर जो पाना चाहते थे, उनके लिए मन फिराना मुश्किल हो गया था। उनको पता था, फरीसी वो सोचते थे अपने आप को हम कुछ हैं। उनको मालूम था कि हम गुनाह करके चल रहे हैं, फिर भी वो मन नहीं फिराते थे। आज बहुत से हमारे बीच में फरीसी हैं जो मन नहीं फिराना चाहते। यीशु मसीह जब सलीब पर लटका हुआ था, एक ने मन फिराया था, वो बच गया। वो कहता तू आज रात इस स्वर्ग लोक में मेरे साथ होगा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में हम फरीसियों की तरह नहीं प्रभु जी,
जो तेरे बगल में डाकू लटका था उसने बोला कि हाँ, हम तो अपने पाप के कारण लटके हुए हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी। क्योंकि जिन्होंने पछतावा किया था वो बच गए। जब स्त्री को पकड़ के ले गए, जब बेविचार में पकड़ी गई, उससे बोला, सब पत्थर लेकर खड़े हैं मारने के लिए यीशु की ओर, कि ये अगर गलत न्याय करेगा इसको हम मारेंगे। मगर उसने एक ही बोला, तुम में से अगर जो कोई पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे। एक एक करके सब चले गए। बाद में जब स्त्री वहां रह गई, उससे बोलता है, बेटी आगे से पाप ना करना। हो सकता है पिछले दिनों में हमसे पाप में वो स्त्री तो पकड़ा गई, मगर हम अपनी चालाकी से अभी तक रह रहे हैं। अगर हम उसके सामने मान लेंगे तो हो सकता है बाप हम पर दया करे। हम थोड़ी देर अपने आप को जांच कर देखें, हम साउल की तरह है या दाऊद की तरह अपने पापों को मानने वाले हैं। जैसे नातान नबी, परमेश्वर ने नबी से बोला जाकर उसके पाप उस पर प्रगट कर, उसने पाप को सुनते ही अपने पापों को मान लिया। कितनी बार परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हम पर हमारे पापों को प्रकट करते हैं, तब भी हम कठोर ढीठ की तरह बैठे रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो वो साउल की तरह हमें छोड़ दे। इसलिए दाऊद को मालूम था, कहता प्रभु तेरी आत्मा से मुझे अलग ना कर। उसको मालूम था कि प्रभु तेरे बगैर मैं चल नहीं सकता। उसको मालूम था तू मेल बलि और होम बलि से प्रसन्न नहीं हो सकता। अगर तू इनसे प्रसन्न होता तो मैं तुझे देता। तू टूटा मन, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना, प्रार्थना करें। हमारे सामर्थ्य खुदा, हम धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। प्रभु तू अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। प्रभु जब पवित्र शास्त्र में जहां भी पढ़ते हैं हमें एक चेतावनी मिलता है। इसलिए बाप एक बार और तूने साउल और दाऊद के जीवन से हमें दिखाया है। अगर हम आज भी मनुष्य के सामने अपना सम्मान चाहते हैं, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। पर वो मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे इज्जत नहीं चाहिए। प्रभु मुझे तेरी आत्मा से कभी अलग मत करना। प्रभु जहां जहां मेरे से पाप होते हैं, तेरी उपस्थिति में खड़ा होकर मैं मानकर प्रभु ने छोड़ना चाहता हूं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु आज की संगति के लिए। तूने हमें एक एक से बात किया प्रभु। हर एक को प्रभु जी टूटे मन के साथ आगे चलने के लिए सहायता करना। स्वर्ग के परमेश्वर, पिछले दिनों से लेकर अभी तक तूने हमें संभाल कर चलाया। अगर प्रभु सच में तू हमारे गुनाहों का अगर हमसे लेखा ले, हम तेरी उपस्थिति में बैठने के लायक नहीं है। तेरे अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो बाप। आइए हम प्रार्थना। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती ही रहे। जय मसीह की। तू ही अल्फा ओमेगा, तू कभी ना बदलता, तू है जीवन